उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में स्थित सहारनपुर 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। आज सहारनपुर लकड़ी की कारीगरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। व्यापार का अच्छा खासा प्रभाव रहने के बावजूद ये जिला मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। गन्ना, धान और गेहूं यहाँ की मेन फसलें हैं। अब बात करते हैं यहाँ की राजनीति की। सहारनपुर एक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है जो 5 विधानसभा सीटों से बना है। सहारनपुर ग्रामीण, देवंद, रामपुर, मनिहारन और बेहट। इस बार यहाँ राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि यहाँ 2 कद्दावर कॉम्पिटिटर फिर से आमने सामने आ गए हैं। बसपा ने अपने मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक को सुरक्षित करने की उम्मीद में एक स्थानीय मुस्लिम चेहरे माजिद अली को चुना है। इस निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिमों और दलितों की कुल वोट लगभग 64% है। इसमें से मुस्लिम 42% और दलित 22% हैं। चूंकि अभी का सियासी माहौल उथल पुथल वाला है, इसलिए यहाँ के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। नांगल के ठाकुर बहुल गांव में स्थानीय लोगों ने कई सरकारी नीतियों पर नाराजगी भी जताई है। यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दों में आवारा पशुओं की समस्या, पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब की तुलना में गन्ने की काफी कम दरें, चीनी मिल मालिकों के जरिए बकाया भुगतान न करना और मजदूरों की भारी कमी शामिल है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छता की भी कमी है। यहाँ के युवाओं ने नौकरियों में कमी और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की बार होने वाली घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की है। वहीं जैसे जैसे सहारनपुर में वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि आखिर सहारनपुर का सियासी समीकरण क्या है। 2014 के संसदीय चुनावों में सहारनपुर में भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल ने कांग्रेस के इमरान मसूद को लगभग 65,000 वोटों से हराया था। इस चुनावी दंगल में सभी प्रमुख दलों की भागीदारी थी। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसमें भाजपा को कुल वोटों में से 39% वोट मिले थे। उसके बाद कांग्रेस को 34%, बसपा को 19% वोट मिले, जबकि एसपी के खाते में महज 4% वोट आए। 2014 में चुनावी तैश में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने कुछ ऐसा कहा था कि भारी विवाद छिड़ गया था। तब के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया इमरान मसूद का बोटी वाला बयान जबरदस्त विवादों में रहा था। मसूद ने यह बयान तब दिया था जब नरेंद्र मोदी को मतदाताओं के बीच अपनी साख साबित करनी थी। यूं तो ये बयान मोदी की अपील को चुनौती देते हुए दी गई थी, लेकिन चुनावी दंगल में इसका ठीक उल्टा असर हुआ था। इस बयान के बाद सहारनपुर में बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी हुई। इसका नतीजा ये रहा कि इमरान मसूद को बीजेपी के राघव लखनपाल ने लगभग 65,000 वोटों से शिकस्त दे दी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक युद्ध के मैदान में एक नया गठबंधन देखा गया। इस बार बसपा और सपा के अलायंस को कुल वोटों का 42% मत मिला। बसपा के हाजी फजलुर रहमान यहां से जीते। बीजेपी के राघव लखनपाल ने 40% वोट हासिल किए और कांग्रेस के इमरान मसूद को महज 17% वोट मिला और वो तीसरे स्थान पर रहे। तो 2019 में जीत न तो इमरान मसूद को मिली और न ही राघव लखनपाल अपना वर्चस्व बरकरार रख पाए। इन दोनों को पटखनी दी एसपी बीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान ने। वहीं अब 2024 में पुराना राजनीतिक परिदृश्य फिर से जिंदा होने वाला है, क्योंकि एक समय के कॉम्पिटिटर रहे भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा और अब इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार इमरान मसूद एक बार फिर से सहारनपुर की चुनावी दौड़ में विपरीत छोर पर खड़े हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार बाजी कौन मारता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।